नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मगध प्रज्ञा में। तो आज हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था वही हम शुरू करेंगे और उसका आज क्लास 4th है। तो इसमें हम तो शुरुआत में ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है, यानी ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, और और भी जैसे ज्योग्राफी का क्या महत्व है, ठीक है, तो और किस चीज के लिए महत्व है, जैसे अगर आप कहीं पर भी भूमि कैसी है, उपजाऊ कैसी है, वो सब भी हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि जैसे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय के निर्माण को देखेंगे। फिर अगले हम क्लासेस में हिमालय के निर्माण मतलब हिमालय का निर्माण हमने आपको बता दिया था, लेकिन हिमालय का विभाजन हम बताएंगे। उसके बाद अगला जो क्लास 5th आएगा उसमें हम आपको ग्लेशियर्स बता देंगे। और फिर हिमालय से जैसे अगर मान जो कुछ नदियां निकलती है, तो वहाँ नदियां का जो खादर प्रदेश हो गया, बांगर प्रदेश हो गया, वहाँ पर काली मिट्टी, गोरी मिट्टी, कैसी किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो अभी जो हम अपना ज्योग्राफी का सबसे पहले तो हमारा यही इंडियन ज्योग्राफी का यानी हमारा भूगोल का यही होता है। सबसे पहला आपका अगर आप भूगोल पढ़ते हो तो ये आपको जानना जरूरी है कि भूगोल क्या होता है, यानी ज्योग्राफी क्या होता है, भूगोल क्या होता है। तो समझिए, अगर आप जैसे भूगोल को ये करते हो, ज्योग्राफी को ये करते हो, तो उसमें ये है ना कि अगर आप बहुत सारे पार्ट हो गए, जैसे जियोलॉजी हो गया, टोपोग्राफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब बहुत तरीके के हो गए, ठीक है। तो जियोलॉजी ये सब जो है वो सब तो आप साइड में रखिए। सबसे पहले अब हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं, वो भूगोल है क्या। तो देखिए, मान के चलिए ये पूरी पृथ्वी है। अब भूगोल शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, समझिए कैसे। भू धन गोल। अब जैसे देखिए, भू का अर्थ क्या होता है, भू का अर्थ आपका धरती। लेकिन अगर आप भूगोल का ये करते हो, गोल का, तो हम धरती को आप बोलचाल की भाषा में क्या कहते हो कि धरती गोलाकार में है, लेकिन गोल नहीं है, बल्कि वो मतलब हम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो जियोड शेप की है। कैसी है? जियोड शेप की है, जियोड शेप की है। जियोड आकार है हमारी धरती का। अब देखिए, तो ये तो हो गया हम जो अगर ज्योग्राफी की बात करें यानी भूगोल की बात करें, तो भूगोल के हिसाब से क्या हो गया कि जैसे हम धरती का अध्ययन करने से है, इसको आप अध्ययन से जोड़ सकते हो, ठीक है, गोल को आप अध्ययन से जोड़ सकते हो। तो आप धरती का अध्ययन कर रहे हो, यानी भू का अध्ययन करना क्या कहेंगे इंग्लिश में, जैसे ग्राफी ये सब में हो गया। ज्योग्राफी आप कहते हो, तो ग्राफी का क्या मतलब हुआ, ग्राफी का मतलब हो गया हम लर्न जो कर रहे हैं, तो वो जो हम जो ज्योग्राफी को लर्न कर रहे हैं, जियो मतलब हम धरती को लर्न कर रहे हैं, भूगोल को हम लर्न कर रहे हैं, धरती को। तो हम धरती का अध्ययन अगर आप करते हो, तो धरती का अध्ययन क्या कहलाता है, धरती का अध्ययन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। अगर हम जैसे देखिए, अगर आप जो ज्योग्राफी में आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो कि ज्योग्राफी का अगर ये सॉरी धरती का अध्ययन करना, जिससे हम अपने पृथ्वी के हम नॉलेज ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी का नॉलेज कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी को जब अगर आप पढ़ रहे हैं, तो भूगोल है क्या, ठीक है, भूगोल क्या है, तो भूगोल क्या है, धरती का अध्ययन करना, धरती का अध्ययन करना, धरती का अध्ययन करना, ठीक है। इसमें भी थोड़ा अच्छे से मिट नहीं रही, क्योंकि ये मैं पटना में था और काफी टाइम से गांव नहीं आया था, तो वही मतलब काफी टाइम से आया था, लेकिन उस समय हमने शुरू नहीं किया था, तो अभी इस पे थोड़ा मिटने में दिक्कत हो रही है। लेकिन धरती का अध्ययन करना, ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा ये कर लीजिए, कुछ दिन में पढ़ाते पढ़ाते ये सही हो जाएगा। धरती का अध्ययन कर कहना ही हमारा क्या कहलाता है, भूगोल, नॉलेज ऑफ अर्थ, ठीक है, इज नोन एज
ज्योग्राफी। यानी ज्योग्राफी हमने जान लिया कि ज्योग्राफी क्या किसे कहते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी तो हम जान लिए, लेकिन अब हम देखेंगे हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन, तो हिमालय का विभाजन भी अभी हम देखते हैं। तब देखिए हिमालय का विभाजन, हिमालय देखिए, और हिमालय जो है वो भी दो शब्दों से बना है। लेकिन देखिए अभी हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी हम जो है फिर बता देते हैं, हिंदी नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए, आप जान सको, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। हिमालय देखिए, हिमालय शब्द दो शब्दों का मेल है। आप अगर हिमालय लिखो तो ये दो शब्दों का मेल है, हिम धन आलय या हिम जोड़ आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी कि आइस, और आलय का मतलब होता है घर। जैसे आप हिंदी में बोलते होंगे विद्यालय, यानी विद्या का आलय, नॉलेज का घर, या फिर आप होम, ठीक है, तो होम बोलते हो घर को, या फिर आप हाउस बोल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिमालय शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो अभी हम इसको अच्छे से इरेज करके आपको फिर से हम क्या है, मतलब हिमालय का जो विभाजन है वो हम बताएंगे। अब देखिए, आपसे अगर आपके किसी भी जैसे आईएएस के इंटरव्यू में जाते हो, बीपीएससी ये सब के, मतलब कोई भी अगर आप इंटरव्यू सेक्टर में जाते हो ना, तो अगर आपका भूगोल से प्रश्न आता है, देखिए क्या आता है। मुझे थोड़ी खांसी हो गई तो कोई बात नहीं। देखिए हिमालय से आपका क्या प्रश्न आता है। हिमालय से आपका प्रश्न आता है, आपसे आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये मतलब आपका पेपर का क्वेश्चन नहीं है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इस तरीके से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि हिमालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर क्या आप लोग गलती करते हो, आप लोग सीधा बोलते हो हिमालय उत्तर में है, ठीक है। आप क्या बोलते हो, हिमालय उत्तर में है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखो, जैसे चीन से देखो, तो वो चीन के हिसाब से तो ये दक्षिण में हो गया, वो ना दक्षिण में। और अगर आप इधर मतलब जैसे पाकिस्तान वगैरह से देखो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेपाल से भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर दक्षिण हो गया। ईरान इराक से अगर आपसे मान के चलिए ये कर दिया गया, तो आपका हो जाता है क्या कि इधर से तो उसके लिए पूरब में है ना। और अगर इधर म्यांमार वगैरह से पूछा गया, मान के चलिए इधर के देशों से, म्यांमार वगैरह से ये सबसे पूछा गया, तो इधर क्या हो गया, इधर से ये पश्चिम में हो गया। यहीं पर आपकी गलती होती है। अब देखिए, आपको ये नहीं कहना है कि हिमालय उत्तर में स्थित है, वो भारत के हिसाब से उत्तर में स्थित है। आपके इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो हिमालय स्थित है उत्तर में भारत के हिसाब से। आप ये बोलो कि अगर आप मान के चलो आप उतना नहीं ये कर सकते, तो सीधा बोलो कि कौन से पर मतलब किस देश से, या फिर आप ये बोल दो चारों देश से बोल दो कि भारत से उत्तर में स्थित है, चाइना से इधर दक्षिण में स्थित है, म्यांमार वगैरह इधर के देशों से हमारा पूरब में स्थित है, इधर से पश्चिम में, मतलब ये सब आप बोल दो, ठीक है। तो इधर से सॉरी, इधर से हमारा पूरब हो जाएगा, इधर से हमारा पश्चिम में स्थित है। तो ये बोलना है आपको। आप लोग बहुत ये बहुत ही छोटी मिस्टेक है, क्योंकि ये मतलब आप उतना ध्यान नहीं दिया जाता है आप लोगों से, मतलब उतना आप ये नहीं करते हो, उतना इसमें ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आपको तो लगता है ये सब सिर्फ तो भारत में ही उत्तर से स्थित है, क्योंकि आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, ये इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो। लेकिन आपका जो आंसर होना चाहिए इंटरव्यू में, ये मतलब चारों दिशाओं से होना चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में किस तरीके से उससे होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये बोल दो कि भारत से स्थित है यहाँ पर, भारत से स्थित है कहाँ, तो ऊपर हिमालय स्थित है उत्तर में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है, ये भारत से स्थित है उत्तर में, ठीक है, भारत से उत्तर में स्थित है, बाकी अन्य देश से अलग अलग होगा। इसीलिए ये बात आपको एकदम बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि
ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम इंटरव्यू भी आपका एक तरीके का एग्जाम हो गया, इसलिए इसको आप एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें ये पूछ लिया जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अभी इसको इरेज करके फिर से हम आपका हिमालय का जो विभाजन है वो हम ये करते हैं। तो अब हम देखेंगे हिमालय का विभाजन। थोड़ा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा। तो अभी हम देखेंगे हिमालय का विभाजन। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय, पिछली बार हमने आपको बताया था कि आपको उत्तर पूर्व पश्चिम सबका ध्यान रखना है कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए भारत के उत्तर में स्थित हिमालय। ठीक है, तो देखिए हिमालय जो हमारा जैसे है ना, तो वो चार इस तरीके से जो है हमारा चार भागों में है। अरे एक मिनट, सही है। और क्या है, चार भाग में है। चार भाग में हमारा हिमालय है। कैसे कैसे है वो हम आपको अभी बताते हैं। हिमालय हमारा चार भाग में है। अब चार भाग कहने का मतलब ये है कि हमारा हिमालय जो है चार भाग में बांटा गया है। पहला जो हिमालय है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है हिल जाना या फिर मतलब छिपा हुआ जो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय कैसे है वो भी हम आपको ये करते हैं, शो करते हैं। अब जैसे देखिए जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर को रफली देखें तो जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके से है, और जो ट्रांस हिमालय है हमारा वो है हमारा जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। इस तरीके से मान के हमने रफली जम्मू कश्मीर का, यानी कि जो हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, अभी तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया, पहले तो सिर्फ जम्मू कश्मीर था। तो इसका हम अगर रफली देखें तो आप इसमें क्या ये हो गया। अब देखिए ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो की है वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हिमालय है लेकिन ट्रांस हिमालय है। और फिर ये जो एक इंटरेस्टिंग है, जब मैंने आपको हिमालय का मतलब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो कहीं कहीं जो है ना हिमालय का निर्माण होने से पहले ये इसका निर्माण हो गया, ये कुछ भूगोलवेता कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था ना तो उसी समय से ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हिमालय का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो सबसे पहला सबसे पुराना हिमालय ये है। कैसे देखिए, अगर आप ये गौर करें तो हमारा कुछ जैसे हमारा नीचे में कुछ हिस्सा आया था, नीचे से अफ्रीका के पास जो हमारा हिस्सा सटा हुआ था भारत का, अगर आप मानचित्र में देखें तो इस तरीके से अभी है अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर अभी अफ्रीका इसी तरीके से है ना। अब देखिए यहाँ से ना हमारा भारत आया था, ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, लेकिन कुछ तो आधा थोड़ा सा हिस्सा तो पहले ही चला गया था ऊपर, जिसके कारण इस ट्रांस हिमालय का निर्माण इससे पहले हो गया। लेकिन 33 सागर के सूखने से ये नहीं हुआ था। इसका निर्माण जैसे ऊपर गए थे ये पहले से ही है। ठीक है, इसका निर्माण लेकिन कहीं कहीं पे ये भी माना जाता है कि जब दोनों टकराए थे ना, जब यहाँ से जो प्लेटू निकला था हमारा 33 सागर को सुखा के जब दोनों प्लेटू टकराए थे तब इसका भी निर्माण हुआ था। लेकिन इसका निर्माण उनसे पहले हुआ था, जिसके कारण पहले ये अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे इसकी सबसे पुराना हिमालय, तो ये लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए हिमालय का निर्माण तो हमने आपको बता दिया था। अब हिमालय के विभाजन की बारी। तो हिमालय जो है मुख्यतः चार ये में बांटा गया है, चार भाग में। पहला तो हो गया हमारा ट्रांस, दूसरा हो गया बृहद। अभी हम थोड़ा सा आपको रफली आइडिया देंगे, फिर बाद में इन सब के बारे में विस्तार से मतलब बढ़िया से अच्छा से पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे एक एक। जैसे अब अभी हम आपको हिमालय का विभाजन बताएंगे,
फिर हम आपको ट्रांस बताएंगे, फिर बृहद हिमालय बताएंगे, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। सब आपसे अब हम क्वेश्चन आपसे क्या आता है, आप आंख बंद करेंगे और चारों हिमालय का आपको नाम याद रखना है। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। मेरे साथ बोलिए, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। देखिए सबसे ऊपर है ट्रांस, उसके बाद है मध्य, उसके बाद है शिवालिक। अब ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन हम उससे पहले अभी हम अपना जो है रिकॉर्ड करते हैं। सबसे ऊपर ट्रांस, उसके नीचे बृहद, उसके नीचे मध्य, उसके नीचे शिवालिक। अब आपसे ऊपर से पूछता है, नीचे से ऊपर पूछता है, तो नीचे से क्या हो गया, शिवालिक, मध्य, शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। शिवालिक, मध्य, बृहद और ट्रांस। ठीक है, तो अब जैसे हम इसकी चोटियां के बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा चोटियां जो है, ठीक है, तो जैसे जो पहाड़ की चोटियां होती है, यहाँ पर लड़की की चोटियों की बात नहीं हो रही है, पहाड़ पर जो चोटियां होती हैं, तो वो जो पहाड़ पर चोटियां हैं, वो जैसे ज्यादा जो चोटियां हैं वो है बृहद हिमालय पर। तो बृहद हिमालय पर जो चोटियां हैं उसमें भी बहुत सारी चोटियां हैं, ठीक है। मैकालू हो गया, कंचनजंगा वगैरह, जो माउंट एवरेस्ट है उधर ही आ गया, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, फिर गौरी शंकर, मैकालू, ये सब जो बहुत सारे हैं, उन सबको हम अच्छे से आपको बता देंगे। उन सब से आपका क्या प्रश्न आता है कि उन सबको जैसे इधर से पूरब से पश्चिम या दक्षिण से पूर्व समझाइए। पूरब, अगर आप इंडियन मैप में देखो तो ईस्ट इधर आ जाता है और वेस्ट इधर, यानी पूरब या पश्चिम। तो आपसे क्या बोलता है, पूरब से पश्चिम की ओर से जाओ या फिर पश्चिम से पूरब की ओर से जाओ। इस तरीके से आपसे पूछ देता है चोटियों को। आपको दोनों तरफ से याद रख लेना है चोटियों को, ठीक है। अब देखिए बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। जो 4 हिमालय हैं, चारों हिमालय में पहला आ गया हमारा ट्रांस, दूसरा आ गया बृहद, तीसरा आ गया मध्य, चौथा आ गया शिवालिक। अगर आप चारों उंगलियों को देखें तो चारों से आप ये याद कर सकते हो। देखिए सबसे, जैसे हमने मान के चल, मैंने इसको ले लिया ट्रांस, ये लिया बृहद, तो सबसे ऊंचा इन चारों में से कौन है, बृहद, यानी सबसे ऊंचा हिमालय बृहद होगा। उसके बाद है मध्य हिमालय पर्यटक, ये जो शिमला मनाली ये सब जो है वो सब मध्य हिमालय पर स्थित है, ठीक है। अब बाद में हम उसको बताएंगे तो आपको सब बता देंगे। तो वहां पर जो भी मतलब वो पर्यटन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां पर फेमस है, क्योंकि जो भी वहां पर घूमने फिरने के लिए जो भी जगह है वो वहां पर है मध्य हिमालय में, ठीक है। और लघु हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सब मतलब उसी को बोला जाता है। क्या क्या नाम है वो सब भी हम आपको, जब हम आपको मध्य हिमालय बताएंगे तो बता देंगे। उसके बाद हमारा आता है शिवालिक। अब देखिए शिवालिक में क्या है, शिवालिक जो है वहां पर कहा जाता है, आप देखिए शिव, उसमें नाम आ रहा है शिव, यानी शंकर जी का, भगवान शिव का निवास स्थान, ठीक है। पहले तो माना जाता है कैलाश पर्वत पर भी, उसके बाद शिवालिक पर भी उनका ये पाया जाता है, निवास स्थान कभी कहीं कहीं बताया जाता है। लेकिन उनको छोड़िए, शिवालिक हिमालय, देखिए शिवालिक हिमालय में क्या होता है कि शिवालिक हिमालय अभी पूरी मतलब उतना मजबूती से बना नहीं है। जैसे एक बात बताइए, जब भी आप कोई अपना घर बनाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, जैसे आप सबसे पहले तो आप दीवार थोड़ी बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो हमारा जमीन है उस पर आप फिर ईंटा पत्थर लगाते हैं, ठीक है, तभी तो वो मजबूत होगा। और मान लीजिए वो सब हो गया, जब एक दीवार आप खड़ा करते हैं तो वो शुरुआत में तो मजबूत नहीं होता है, शुरुआत में तो मजबूत वो नहीं होता है। उसमें आप पानी देते हो, जब दीवार बना दी उसमें पानी लगातार देते रहे तो धीरे धीरे वो मजबूत होता है। तो उसी तरीके से अभी शिवालिक हिमालय अच्छे से नहीं बना है। और यहाँ से आप एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जो ये आपसे पूछा जाता है ना कि हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो हिमालय का निर्माण आज से 11 करोड़ साल पहले हुआ था। लेकिन जब दक्कन का पठार है जो है उसका निर्माण हिमालय के निर्माण से मतलब वो 16 करोड़ साल पहले, उससे भी 5 करोड़ साल पहले है, ठीक है। अब देखिए जो हिमालय का हमारा निर्माण है, तो हिमालय का निर्माण तो हमने बताया था, लेकिन अब शिवालिक पे हम चर्चा कर रहे थे। तो शिवालिक में अभी भी आप ज्यादातर देखेंगे कि जो भी जैसे भूस्खलन आपने सुना होगा,
देखिए भूस्खलन कब होता है, जब भू अपने धरती भूस्खलन, जब धरती थोड़ी घिसकती है। जैसे प्लेट्यू हमने आपको क्या बताया था कि प्लेट्यू हमेशा घिसकते रहती है, तो वही जब घिसकती है ना तो भू जब घिसक रही है तो वहीं से होता है भूस्खलन। लेकिन जब हिम अपने जगह से, यानी आपने सुना होगा हिमस्खलन, तो हिम यानी बर्फ अपने जगह से फिसलता हो, गिरता हो, तो उसे हिमस्खलन कहेंगे। ठीक है, तो वही जो होता है हमारा हिमस्खलन, वो ज्यादातर आप देखिएगा कि शिवालिक हिमालय से ही होता है, क्योंकि वो अभी उतने अच्छे से मजबूती से नहीं बना है। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो उतना मजबूत थोड़ी होता है, उतना मजबूत तो नहीं होता है। वो उस हल्का सा, मतलब उसका हाथ भी, उसका जैसे कोई भी बच्चा है तो उसको का कितना ख्याल रखना पड़ता है, हाथ भी उसका, मतलब अगर हल्का सा ये कर देगा तो हाथ उसका टूट जाएगा। लेकिन अगर वही धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो क्या उसके साथ कोई दिक्कत होती है? जैसे मैं ही अगर पहले छोटा था तो मेरा हाथ मान के चलिए मतलब थोड़ा ये हो जाता तो टूट जाता, दबाव पड़ने पर कुछ भी होता टूट जाता। लेकिन अब हम पहले, क्योंकि पहले हड्डियां धीरे धीरे होती है, पहले तो छोटा होता है लेकिन बाद में ये बड़ा मजबूत हो गया, तो अब कुछ भी बहुत ज्यादा ये होगा, प्रेशर इस पे होगा तभी तो ये होगा। ठीक है, तो वही वाक्य शिवालिक हिमालय भी उतने अच्छे तरीके से अभी नहीं बना है। अभी चारों हिमालय में आप उसको एक बच्चे की तरह कह सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, तो सबसे आपकी चारों उंगलियां में सबसे ज्यादा मजबूत कौन? मजबूत तो अब हमको भी नहीं पता कौन मजबूत है, लेकिन सबसे कमजोर क्या है? सबसे मतलब कम जो है यही है, यानी ये 4 उंगलियों से बताया। तो ये जो हमारा सबसे जो लास्ट वाला उंगली है, उसको आप देहाती भाषा में आपने सुना होगा कानी उंगली। अब पता नहीं क्या नाम है, मतलब वो हम नहीं जानते, लेकिन देखिए, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है कनिष्ठा। ठीक है, कनिष्ठा। अब देखिए ये सबसे कमजोर है, तो यानी ये जो कमजोर हमारा जो उंगली है, कमजोर फिंगर है, तो वही ये जो हमारा कमजोर उंगली है उसी को आप शिवालिक ले सकते हो। ठीक है, और बाकी सब अभी तंदुरुस्त हो गए हैं, ताकत ये मतलब उतना नहीं होते ज्यादातर ये तो मतलब हमेशा उसमें मतलब अभी पूरे अच्छे तरीके से बना वो हिमालय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था 4 हिमालय। कितने थे? 4 हिमालय, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। अब आपसे देखिए प्रश्न आता है, हिमाचल प्रदेश ट्रांस हिमालय में होगा या बृहद हिमालय में, या फिर मतलब ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश ट्रांस हिमालय में होगा या फिर बाकी हिमालय के भागों में आएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश मतलब में क्या है वो हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए, अगर जैसे यहाँ पर आप हमने ये किया, तो यहाँ पर हम थोड़ा और अच्छे से बना लें। ये हो गया, मान लो जिन अभी हम इसका नामकरण नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका हो गया, हमारा ये हो गया। अब मान लो ये हमने रफली मतलब इस ये मैप ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखो 4 भाग हुए। पहला हो गया मतलब ट्रांस हिमालय के 4 भाग हुए। ठीक है, जास्कर, लद्दाख, मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। तो देखिए अब हम सबका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया, सबसे ऊपर हो गया काराकोरम, दूसरा हो गया हमारा लद्दाख, फिर हो गया हमारा जास्कर, पीर पंजाब। अब इसको अब देखिए ये जो ट्रांस हिमालय है, अब इसको हम ट्रांस क्यों कहते हैं देखिए समझिए। इसके बाद क्या है हमारा ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या है हमारा बृहद है, उसके बाद मध्य, उसके बाद शिवालिक है। अब ये 4 भाग हो गए हिमालय के, लेकिन ये सारे हमको दिख जाते हैं, लेकिन ये हमको नहीं दिखता है। कैसे दिख जाते समझिए। देखिए ये हिमालय सबसे नीचा छोटा, क्योंकि हमने आपको बताया कि अभी छोटा बच्चा है, अभी इसमें उतनी मतलब वो उतनी मजबूती से नहीं बना है, तो शिवालिक भी हमारा दिख जाता है। उसके बाद तो मध्य हिमालय भी थोड़ा ऊंचा, तो वो भी दिख जाता है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन है? बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय की ऊंचा बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत ऊंचा, जिसके कारण इधर वाला दिखता नहीं है, जिसके कारण ये नहीं दिखता, इसीलिए इसको कह दिए हमने ट्रांस। ठीक है,
अब देखिए इसको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रिप पंजाब को आप इसको एक आपको मैं ट्रिक देता हूँ जिससे आप याद कर सकते। इसका ट्रिक है कलेजा पार। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, पार से पीर पंजाल। लेकिन कभी कभी ये पीर पंजाल को इसका भाग नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? देखिए ये जो है इसी पर हिमाचल प्रदेश और बाकी इधर हमारा जो हो गया बृहद हिमालय, इस पर हिमाचल प्रदेश और भी कुछ जगह हैं जो कि इस पर मतलब इसी पर हिमाचल प्रदेश बसता है, जिसके कारण कुछ भूगोलवेता ये कहते हैं कि ये जो है पीर पंजाल जो है वो इसका भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ट्रांस का ये भाग ऐसे कुछ मानते हैं, तो हम भी इसका 4 भाग ही लेकर पढ़ेंगे। अब देखिए ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंचा हमारा हमारा जो ट्रांस हिमालय उसमें सबसे पहला है काराकोरम। अब काराकोरम की 2 चोटियां प्रसिद्ध है। पहला तो है जैसे अब देखिए जब काराकोरम में बहुत सारी चोटियां होगी, ठीक है, बहुत सारी, सब में बहुत सारी चोटियां होंगी। अब देखिए सब में जब बहुत सारी चोटियां तो सब गिनने लगे। अब ऐसा बोला जाएगा काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, उसी तो शॉर्ट फॉर्म निकाला K2, K4 के इस तरीके से। अब देखिए तो उसी में ये कहा गया कि सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर जो हमारी आ जाती है वो मतलब काराकोरम की K2, उसके बाद हमारा आता है K4। अब देखिए भारत की ये सबसे ज्यादा ऊंची है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने तो सुना था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन यहाँ पर 2 शब्दों का फर्क है। आपने जो कंचनजंगा पढ़ा है वो उचित है, एकदम सही है, लेकिन कंचनजंगा में ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारत में, और यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत की, तो आप बोलोगे अगर ज्यादा ऊंचा ये है तो कंचनजंगा को क्यों हम मानते? तो देखिए आपने सुना होगा कि कोई जगह है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो कश्मीर का जो 30% हिस्सा है वो कौन कब्जा किया है? अभी पाकिस्तान ने। तो ये हिस्सा किसमें आ गया? हमारा K2 में। और K4 यानी, और जो जैसे देखिए अब बताइए, तो ये भाग तो उधर चला गया, लेकिन क्या ये हिस्सा जैसे ये हिस्सा भारत का है, पीओके भी हिस्सा है, लेकिन किसका है? हमारा ही है, मतलब भारत का ही हिस्सा है। तो जब पीओके भारत का हिस्सा है तो इसके लिए वो के भारत की हो गया और इधर भारत में। और जब ये मान के चलिए जब पीओके हमारा हो गया वापस, तो वहां पर जो है K2 हमारा यानी गाडविन आष्टी, ठीक है। K2 आपका मैप में पढ़ाया जाता है और K4, तो देखिए K2 का ओरिजिनल नाम है गाडविन आष्टी और K4 का गैसेटरूम। याद कर लीजिए K2 का गाडविन आष्टी और गैसेटरूम, गाडविन आष्टी गैसेटरूम, गाडविन आष्टी गैसेटरूम। अब देखिए ये तो है हमारा K2, मतलब इसके, अब देखिए इसका जो है एक विस्तार है, तो एक जो विस्तार है इस जो हमारा काराकोरम पर्वत है इसका 2 विस्तार है। कितना है? 2। तो 2 विस्तार है, तो एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इधर जो पर्वत है आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, जो भोले बाबा के भक्त होंगे, जैसे भोले बाबा का भक्त कह दिया तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। 2 चोटियां हैं, एक जो ये वाली हमारी चोटी है। अब जैसे हमने भोले बाबा का भक्त का, भगवान शिव का भक्त का, तो यहाँ पर है कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत। और इधर है हमारा, ये जो हो गया हमारा पामीर, ठीक है, कैलाश पर्वत और पामीर। तो ट्रांस हिमालय काराकोरम या ट्रांस हिमालय से ये मतलब ना कि काराकोरम का 2 भाग, मतलब 2 विस्तार बताइए। तो एक तो हो गया हमारा पामीर, दूसरा हो गया कैलाश। पामीर और कैलाश पर्वत श्रृंखला, और बाकी है हमारा लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो अभी हमने आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दिया है कि किस तरीके से विभाजित है। अब
अगले वीडियो से अगला जो हमारा सेशन होगा उसके बाद हम सब कुछ जानना, धीरे धीरे सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ना चालू करेंगे। तो अब इससे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, चुपचाप बैठना है। नहीं, बैठना नहीं है, आपके लिए आपका कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है। अगर आपको इस सेशन से कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।